मुनिम जफर साहब हमारे साथ हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हमने कहा था कि वो हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। मुनिम साहब थैंक यू, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बता दें, धरने आपके चल रहे हैं पूरे मुल्क में, कराची में भी, आप इधर क्या कर रहे हैं? पूरे मुल्क में धरने चल रहे हैं, हम भी बस धरने से ही समझ लें, अभी वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, आपके धरने चल रहे हैं और आप कहते हैं आप आवाम की आवाज़ हैं, मतलब आवाम को मुश्किलात हैं तो उसके लिए आप निकले हैं, और अब ये पेट्रोलियम लीवी आवाम पे से या गरीब आदमी से बोझ पे ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो बाइकर्स हों, दीगर इशूज़ हों। हुकूमत कहती है दैट्स नॉट इवन पॉसिबल, ये तो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं, तो क्या करेंगे? देखिए जी, बात ये है कि जब हम IPPs के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, हुकूमत उस वक्त भी यही बात कह रही थी कि इसके नतीजे में तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। लेकिन वही हुकूमत, आप देख लें कि अवैस लोगारी साहब जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने ये बात की कि हमने 36 IPP से रीनेगोशिएट किया, नज़रसानी की, जिसके नतीजे में 3600 अरब रुपए का हमें फ़ायदा हुआ। 3600 अरब रुपए का हमें फ़ायदा हुआ। तो वो हुकूमत जब हम IPPs के हवाले से धरने दे रहे थे उस वक्त भी ये बात की जा रही थी, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ आफ्टर ऑल। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। इसी तरह हम तो ये बात कहते हैं कि देखिए जी, एक लेवी जो है उसका असर किस पे पड़ रहा है? उसका असर तो मीडिया पर्सन पे पड़ रहा है, एक स्टूडेंट पे पड़ रहा है, आवाम पे पड़ रहा है, आवाम पे पड़ रहा है, बेसिकली आवाम पे पड़ रहा है, 25 करोड़ आवाम पे। हुकूमत अपने शाना अखराजात कम करे, लेवी जो है वो उसको ख़त्म किया जाए और हुकूमत अपनी शाना अखराजात कम करे। आप देखिए ना कि 380 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोल, मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है, 380 अरब रुपए, मुफ्त बिजली दी जा रही है ब्यूरोक्रेसी को, इन हुक्मरानों को 280 अरब रुपए की मुफ्त बिजली। अब यही मिला लें तो कितने बन जाते हैं? 660 तो यही बन जाते हैं। इसके अलावा FBR जो है वो बिलों पर पैसे ले रहा है। आपका ये मुतालबा है कि ये जो पर्क्स दिए जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हों, चाहे वो बिजली की सूरत में हैं, ये ख़त्म किए जाएं या फिर लेवी ख़त्म की जाए? देखिए जी, हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमतें 225 रुपए पर जाके फिक्स की जाएं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर 3 महीने में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। वॉर हो रही है तो सब जगह इसके असरात जाना चाहिए ना। बांग्लादेश में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो यानी मार्च के पहले हफ्ते के अंदर 266 रुपये पेट्रोल फी लीटर था, और अचानक से 3 अप्रैल को इसकी कीमत बढ़ के 458 रुपीज़ हो गई। मतलब अचानक से आपने बढ़ाकर इसकी कीमत जो है यानी 192 रुपीज़ बढ़ा दिया आपने, 24 घंटे के अंदर आपने बढ़ा दिया। और इसमें लेवी कितनी थी? 80 रुपये से बढ़ाकर आपने 160 रुपीज़ पर लेवी ले गए आप। तो ये तो जस्टिफाई नहीं है ना कि 2010 में लेवी की कीमत 10 रुपये थी, 2015 में लेवी जो है आप 10 रुपए ले रहे थे, 2020 में लेवी आप 24 रुपए ले रहे थे, और अभी आप लेवी 80 रुपए पर आप लेवी लेकर आ गए, जिसके असरात कॉमन पर्सन पे पड़ते हैं, हर शहरी पे पड़ते हैं, स्टूडेंट पे पड़ते हैं, जो टैक्सेबल भी नहीं है ना। स्टूडेंट तो टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह जो फूड राइडर हैं, इसी तरह जो मीडिया हमारे जो वर्कर्स हैं, ये सारे लोग परेशान हैं ना। हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम लेवी के नतीजे के अंदर बढ़ने के नतीजे में, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के नतीजे में, अब एक आदमी परेशान है, किस तरह बिल अदा करेगा? मतलब वो किस तरह अपनी ज़िंदगी की ये डोर बरकरार रख सकेगा? बिल अदा करना, घरों के किराए अदा करना। आपसे अभी तक किसी ने रब्ता किया? आप गवर्नर हाउस के सामने बैठे हैं, आप मॉल रोड पे बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ मकामात पे आप बैठे हुए हैं, हुकूमत में से किसी से आपका कोई रब्ता हुआ? हुकूमत ने कमेटी बनाई है, हमें भी इतलात मिली है कि उन्होंने कमेटी बनाई है, रब्ता हुआ अभी तक? लेकिन एंगेज नहीं किया, नहीं किया है। हम तो ये बात कहते हैं, आइए, हमारा धरना जारी है। वज़ीर आला आपको लगता है हुकूमत भी इंतजार में होगी? और ऑब्वियसली एक पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है कि ये फिजल डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जो आपके साथ धरने में बैठे हुए हैं लोग, वो इट्स नॉट एज इफ कि हर दिन के साथ वो इजाफा हो रहा हो, उसमें थोड़ा सा ट्रिकल डाउन और फिजल आउट ही हो रहा है। तो शायद हुकूमत, आपको लगता है, इंतजार कर रही है कि खुद ही वक्त गुजरेगा के साथ साथ ये धरने ज़्यादा चार्जेबल हो जाएंगे। आपको याद है ना, कराची में हमने 29 दिन का धरना दिया था। 29 दिन का धरना दिया था, वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर सारे लोग शामिल हो गए थे, क्योंकि हर फर्द की आवाज़ थी। और पेट्रोल लेवी, पेट्रोल की मसनूआत, हर फर्द का मसला है ये। लेकिन अभी तक उन्होंने एंगेज आपको किया नहीं। तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं, देखें, माना कि ये आप आवाम की आवाज़ हैं और ये बात तो आवाम के लिए ही हो रही है, लेकिन ज़रा आवाम इनकन्वीनियंस भी होती है जब धरने होते हैं और इतनी ऐसे स्पॉट्स पे होते हैं जहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होता है, बहुत कुछ और भी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं, और येट अभी तक आपको एंगेज भी नहीं किया गया। तो क्या टाइमलाइन आप देख रहे हैं कि अगर हम बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो हमसे बात कर लेंगे? बैठे हैं, आज तीसरा दिन है, हम बैठे हैं। हमारे धरने के अंदर कल खवातीन, शहर की अच्छी बड़ी तादाद में खवातीन शरीक हुई। आज वहाँ स्टूडेंट की एक हम अदालत, तलबा अदालत लगा रहे हैं इसी मौजू पर, जो है वो इसमें जो है वो
जेन जी भी शरीक हो रहे हैं, यूथ भी शरीक हो रहे हैं। आज इंशाल्लाह ताला 2 बजे अदालत लगा रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ इवेंट्स भी कर रहे हैं। हम बैठे हैं गवर्नर हाउस के सामने और हमारे धरने जारी हैं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुलकुमतों में हमारे धरने जो है वो, और धरनों का अमूमन ये होता है कि शाम के औकात में धरनों के अंदर हाजिरी बढ़ जाती है। लेकिन शाम के औकात में फिर दफ्तरों से लोगों ने घरों को भी जाना होता है, फिर ट्रैफिक की रवानी वो इनकन्वीनियंस वाला, मतलब आवाम को ये तो ये शिकायत है और यकीनन आपकी तरफ भी शहर पहुंची कराची होगी। की बात करें ना, हम शहर कराची हाँ, में धरना अभी दे हम रहे हैं। कराची की हम बात शहर कर रहे कराची थे। में धरना दे रहे हैं। अब शहर कराची में तो अगर कोई ये बात करे, कल मैं देख रहा था मुख्तलिफ वज़रा बात कर रहे थे, जी बड़ा मुश्किल हो रही है अब शहरियों के लिए। भाई शहर कराची के अंदर तो रेड लाइन, ग्रीन लाइन, लोगों की ज़िंदगी वैसी इन हुक्मरानों ने अजाब बनाई है। ये तो एक कॉमन मैन का मसला है और हम तो गवर्नर हाउस के अंदर सड़क पर बैठे हैं, हम कोई मेन शाहरा पे नहीं बैठे। और हमने अगर ये शाहरा के ऊपर भी कहीं थोड़ा बहुत जो है वो बॉटल नेक बन रहा है या कुछ जैम हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने खुद जो है वो बैरियर लगाकर, आपने कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया। वरना हम तो पहले भी बैठे थे ना, इसी गवर्नर हाउस के सामने बैठे थे, हर तरफ से ट्रैफिक रवां दवा था। और आज भी जो है वो तो ट्रैफिक इशू नहीं है, असल इशू से ये तो डाइवर्ट करते हैं। असल इशू तो अगर ये कंटेनर्स हटा दें तो आप जिस मकाम पे बैठे हैं वहां से ट्रैफिक गुजर सकेगा? देखिए, हम जिस मुकाम पर बैठे हैं वहाँ वैसे भी ट्रैफिक वहाँ नहीं गुजर रहा, चौक से ट्रैफिक नहीं गुजर रहा। हम तो चौक से अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, हम मेन चौक पर नहीं बैठे हैं, हम अंदर की तरफ बैठे हैं। और शाम के औकात में बिल्कुल ये होता है कि जब लोग आते हैं तो मोटरसाइकिलें, पार्किंग वगैरह के इशूज़ होते हैं जिसको हम मैनेज कर रहे हैं। जिसको आप मैनेज कर रहे हैं। अब हमारे तो अभी आपने खुद ही गिनवा दिए कि शहर के इतने मसले हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परफेक्ट हो, फार फ्रॉम परफेक्ट। इनफैक्ट मतलब रेड लाइन, येलो लाइन, कितनी आपने यही सारी चीज़ें बता दी हैं। और भी तो बड़े इश्यूज हैं। देखिए जी, बहुत इश्यूज है, पानी के इश्यूज है ना। यानी 2003 के अंदर PC2 बना, नेमतुल्लाह खान साहब की गवर्नमेंट थी, PC2 बना। 2007 के अंदर इसकी फैसिलिटी बन गई, लेकिन आज तक शहर कराची को 50% इलाका शहर कराची का पानी से महरूम है। आप बताइए ना, हब कैनाल बनाई गई, 12.87 बिलियन रुपीस जो है वो अरब, यानी 12 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन क्या हुआ? शहर कराची के लोग 50% शहर का इलाका ऐसा है जो पानी से महरूम है। लोग टैंकर खरीद रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। अब तो आपका कितनी यूसीज हैं? आपकी यूसीज हमारी 85 यूसीज हैं। अब आपके टाउन चेयरमैन से भी तो लोगों को शिकायत है। अब हम मेयर से पूछते हैं, वो कहते हैं हम तो इनको हर महीने पैसे देते हैं। आप लोग लिटरली ये रोज हर वक्त की बात है, आप लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं, आप लोग कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते। अच्छा देखिए, दो चीज़ है ना। ये पहली चीज़ ये है कि पानी डिफरेंट चीज़ है, पानी को छोड़ पानी डिफरेंट अदरवाइज चीज़ है, बिजली डिफरेंट चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट चीज़ है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम शामिल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करेंगे ना। रोडें जब मैनहोल्स की बातें होती हैं, कितने इश्यूज हैं, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करेंगे ना, तो ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है कि OZT की रकम मिलती है, ऑक्ट्राई जिला टैक्स मिलता है टाउन्स को। और ऑक्ट्राई जिला टैक्स वो है कि जिसके ज़रिए जो टाउन्स के अंदर ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट है, और बाज़ टाउन ऐसे हैं 2000 एम्प्लॉयज़ हैं, बाज़ ऐसे ओवर एम्प्लॉयड हैं आप कह रहे हैं टाउन्स पास। जी बिल्कुल, ये तो सारे तोहफे में मिले हैं हमें। और उनकी जो सैलरीज होती हैं वो सैलरी ऑक्ट्राई जिला टैक्स में आती है सिंगल। यानी आप देखें ना, डेवलपमेंट के लिए टाउन्स को एक पैसा जो है वो नहीं दिया गया है, यानी टाउन्स को एक पैसा नहीं दिया गया है। जो ओन रिसोर्सेज हैं, उन ओन रिसोर्सेज के जरिए टाउन जो है वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं। और ओन रिसोर्सेज क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स है, शॉप बोर्ड टैक्स है, इस तरह के टैक्सेस के जरिए टाउन वर्किंग कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 9 टाउन्स के अंदर जितना हम डिलीवर कर सकते थे, हम उससे ज़्यादा हमने जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, जो इख्तियार हमारे पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपके कहने का मतलब है ये मॉडल टाउन्स हैं? जी हम डिलीवर करने की नहीं, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि आपने इतना अच्छा मॉडल टाउन, तो हमारे एक और टाउन है, उसका नाम नहीं, नाम नहीं मैं दे रही मॉडल टाउन। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मॉडल टाउन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास इख्तियार है, जितना इख्तियार है, जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास इख्तियार है, जितने वसाइल हैं हम डिलीवर करेंगे, लेकिन डिलीवरी इज़ फार फेच्ड फ्रॉम व्हाट इट शुड हैव बीन। अब मैं तो कहता हूँ कि कराची को क्या ये हम कंपेयर करें पाकिस्तान के दीगर शहरों से। हम अभी फ़िलहाल सिर्फ आपके इलाकों की बात कर लेते हैं। मतलब नाज़िमाबाद ने ग्लोरी देखी है, मतलब आपका इतना बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, आपका सपोर्ट बैंक है वहाँ पे, फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद, फिर अतराफ़ के इलाके, क्या गलियों के हाल, फेडरल बी एरिया, फिर गुलशन, क्या गलियाँ, मेन सड़कें तो चलिए चंद पे काम हुए, मगर क्या हालात हैं गलियों के, और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, सफाई सुथराई आप हमारे सामने ही है। अब ये कराची का सेटबैक ये है ना कि कराची के इदारे तकसीम दर तकसीम है। कचरा उठाने का महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड,
सैनिटेशन डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया केएमसी का, और उसके अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो यानी अपॉइंटमेंट नहीं होती है उसके अंदर। आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर सारा इख्तियार सूबाई हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, वो भी सूबाई हुकूमत के पास है। आप देखिए नाज़ाबाद बेहतरीन इलाका था, लेकिन नाज़ाबाद का क्या है, पोर्शन बना बना के पूरे नाज़ाबाद को तबाह कर दिया। इस वक्त प्राइम जो मसला है, सबसे बड़ा मसला क्या है, सीवरेज का मसला है। आप सीवरेज का मसला जब तक सॉल्व ना हो, सीवरेज का मसला किसको हल करना है, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को हल करना है। इसी तरह जो है वो पानी का मसला, सीवरेज का मसला, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये पोर्शन बन रहे हैं, पोर्शन माफिया की वजह से हर चीज़ तबाह होकर रह गई है। लेकिन सबके बावजूद भी आप देखें ना कि हमारे 9 टाउन्स ने, ये हमारा डोमेन नहीं बनता था, हम कह सकते थे हमने 2 अरब रुपए तो सीवरेज पे खर्च किए हैं। कम्युनिकेशन है आप लोगों की मेयर से, और क्योंकि ये रियल इश्यूज हैं और ये हर बात पे यही इश्यूज का जिक्र होता कम्युनिकेशन है। का इसलिए पूछ रहा हूँ, जेन्युइन ये सवाल है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप आपस में राब्ता होगा तो काम होगा ना, क्योंकि इंटरकनेक्टेड इदारे हैं, इंटरकनेक्टेड फंड्स हैं, फंड्स भी आने। मतलब पिछले हफ्ते किरण खान हमारी साथी हैं, हमारी कॉलीग हैं, वो रिपोर्ट कर रही थी एफ ब्लॉक से आई बिलीव, और वो बात कोई और कर रही थी और लिटरली उनके पीछे सर्विस रोड पे खड़ी हुई थी। हमारा टॉपिक बिल्कुल कुछ और था, लेकिन हमने उनसे कोई और बात करना शुरू कर दी देख के हालात। नामो निशान नहीं है, ऐसा लग रहा था मरीख पे भी शायद स्मूदर। हाँ, मतलब हमें समझ नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा था कि वो किधर खड़ी हैं और वो मेन शाहरा पे खड़ी थी। और वो ये कह रही थी कि ये चूंकि सड़क का केएमसी इफ्तिताह करके चला गया है, हालांकि ये टाउन जमात इस्लामिया है, इसलिए इस पे अब कोई काम नहीं होगा फिलहाल। अच्छा देखिए, बात यह है कि बाज़ इलाके तो मेन शाहराएं हैं, तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि 106 शाहराएं बना रहे हैं, 106 शाहराएं आप लोगों की बना रहे हैं। कम्युनिकेशन है? देखिए कम्युनिकेशन तो मुर्तज़ा वहाब साहब से कम्युनिकेशन करना, आपको अंदाज़ा है कि वो कम्युनिकेशन कहती है, उनकी तो अपने लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है। पिछले 3 साल में उन्होंने कोई इजलास ऐसा नहीं बुलाया कि जिसके अंदर टाउन चेयरमैन को सिवाय एक ऑफल कलेक्शन। वैसे आप लोग ये सजेशंस देते हैं, बिकॉज़ सिर्फ आप ही तो नहीं है, और भी हैं। हम वज़ीर बल्दियात से हमारा रब्ता रहता है, हमने उनसे कहा कि भाई आप कम से कम टाउन चेयरमैन को जमा कीजिए। आप जो तरक्याती काम हो रहे हैं इसके अंदर केएमसी को चाहिए ना, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि ऑन बोर्ड ले। ये ऑन बोर्ड लोगों को नहीं लिया था। आप देखें ना, मिसाल के तौर पे मेन शाहरा है यूनिवर्सिटी रोड पे अगर आप सफूरा टाउन, गुलशन टाउन, गुलिस्तान जौहर, जिना टाउन, ये सारे इलाके मौजूद है ना, लेकिन वहाँ जो सर्विसेज की सूरत हाल है मेन शाहरा पर, जिसके नतीजे में सारा यानी आप गुलशन टाउन, जिना, इवन सफूरा टाउन जो पीपल्स पार्टी के पास है, वहाँ सीवरेज और ये लाइनें। वैसे सॉरी जिसे मुनीम साहब, वैसे कोई डिफरेंस खास नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने टाउन्स को बहुत बेहतर किया हुआ है, लेकिन जब हम देखते हैं एज अवाम वहाँ रहते हैं तो इतनी कोई डिस्टिंक्शन नजर नहीं आती। लेकिन सिर्फ ये बता दें, धरने के हवाले से टाइम कम है, कि क्या आप बाकी सियासी पार्टीज जो हैं उनको भी दावत दे रहे हैं इस धरने में ज्वाइन करने के लिए? हमारा कनेक्शन पब्लिक से है, हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को दावत देते हैं कि पेट्रोल का मसला हर फर्द का मसला है, अब हर 5 से 25 करोड़ आवाम का मसला है। आप निकलें। हम क्या आपका ये भी मुतालबा है कि जो 24 घंटे बाद कीमतें तब्दील होती हैं, ये इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको या नहीं? जी बिल्कुल, ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें जो है वो कंट्रोल की जाती हैं, इसके नतीजे में तो आप देखें ना, पेट्रोलियम डीलर परेशान, दीगर ट्रांसपोर्टर्स परेशान, हर चीज़, यानी यहाँ से एक चीज़ चलती है कराची से, और जब अब कंट्री पहुँचती है तो कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सो आपका मतलब है कि दिस मॉडल इज आल्सो नॉट वर्किंग आउट सो वेल। बहुत शुक्रिया मुनीम ज़फ़र खान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ। एंड हमने आपसे वादा किया था कि जो सवाल हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन धरना इज गोइंग टू गो ऑन। इनके तवस्सुत से कहेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मेयर साहब ने टाउन चेयरमैन को कोई दावत नहीं दी सिवाय जो खालों की, अब ये जो बकरा ईद पे जो होता है सारा निज़ाम उसको संभालने के लिए। हालांकि वो ये कहते हैं कि हम तो हमेशा ही, हमारे तो दरवाजे खुले हैं और हम दरवाजे एक दूसरे के खुले हैं, तो बैठ भी जाएं, एक नशस्त लगा लें, जरा शहर के मसाइल, शहरियों के मसाइल कुछ देख लें।